हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन लीनियर पीडी का सॉल्व करने का मेथड टाइप थर्ड डिस्कस कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, विचित्र हल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड आउट करने का बोला है? विचित्र हल। z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस टू रूट पी इंटू क्यू। अब पूर्ण हल क्या होगा? ये अपना टाइप कौन सा है? टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या होता है, जहाँ पर p होगा वहाँ पर अपन a पुटअप करेंगे और जहाँ पर q होगा वहाँ पर b पुटअप करेंगे। तो पूर्ण हल क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वाई माइनस टू रूट ए इंटू बी, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 का a तथा b के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका करेंगे आंशिक अवकलन डेल z अपॉन डेल ए डेल ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू रूट ए इंटू बी डेल ए। इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो इसका एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ इसका जीरो हो जाएगा और इसका होगा तो टू रूट बी अलग हो जाएगा और रूट ए का होगा तो हाफ रूट पावर माइनस हाफ। फर्दर सॉल्व करने पर जीरो इक्वल टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट बी और माइनस हाफ पावर नीचे आ जाएगी, रूट बी अपॉन ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट बी अपॉन ए। समीकरण नंबर 2 हो गया। डेल जेड अपॉन डेल बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही अपन कर रहा है, जो अपना सॉल्यूशन निकाला है। डेल जेड अपॉन डेल बी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू रूट ए बी। अब यहाँ पर तो फंक्शन बी का है नहीं, तो क्या आ जाएगा? जीरो। इसका कितना आ जाएगा? जीरो। इसका होगा कितना आ जाएगा? वाई। और इसका होगा कितना आ जाएगा? टू। रूट ए अलग हो जाएगा और रूट बी का होगा तो हाफ और बी की पावर माइनस हाफ। फर्दर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? टू से टू कैंसल, जीरो इज इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ए अपॉन बी। अब अपन ने एक्स की वैल्यू भी क्या थी अपनी? देखो एक्स की वैल्यू भी क्या है? एक्स की वैल्यू है बी अपॉन रूट ए। तो अपन क्या करें, इक्वेशन नंबर 3, वो इक्वेशन नंबर अपनी 2 थी ये वाली और ये 3, इन दोनों का गुणा कर देते, एक्स इंटू वाई कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फर्दर रूट ए अपॉन बी रूट बी अपॉन ए। तो यहाँ से कैंसल आउट होकर क्या बन जाएगा? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अपने को क्या मिल गया? ये सिंगुलर सोल्यूशन मिल गया। ये क्या है? विचित्र हल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस रूट अल्फा पी स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर प्लस गामा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस किया होगा, है ना। अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस किया। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी है? 1 1 1 है और बाहर क्या था? सी। इसका ये कौन सा है? जनरल केस वाला क्वेश्चन है ना। तो दी गई इक्वेशंस में जहाँ पर अपना ये टाइप कौन सा हो गया? टाइप थर्ड हो गया। टाइप थर्ड है तो अपन सीधा क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पी एक्स आ रहा है, क्यू वाई हो गया और रूट में क्या आ रहा है? पी और क्यू का ही फंक्शन है, तो ये कौन सी होगी? पी डी की क्लोरेट फॉर्म होगी। क्लोरेट फॉर्म है यानी कि अपन क्या करते हैं, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रख देते हैं। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 का ए तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड अपॉन डेल ए इक्वल टू डेल अपॉन डेल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा। अब यहाँ पर तो ए का फंक्शन ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। फर्दर इसका होगा तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस जीरो और रूट, इसमें फंक्शन है अपना ए का, तो इसका होगा कितना आ जाएगा? पहले रूट्स का होगा इस पूरे का, तो कितना आ जाएगा? हाफ। और कितना आ जाएगा? हाफ में से माइनस हाफ करोगे तो कहाँ आ जाएगा? रूट अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये इस फंक्शन को, इस फॉर्मूले को यूज़ करने पर। अब फिर किसका होगा? इस अंदर वाली क्वांटिटी का होगा, तो यहाँ पर ए है, इसका होगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा? जीरो। तो कितना आ जाएगा? टू ए अल्फा, टू से टू कैंसिल आउट, रिमेन क्या बच जाएगा? जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अल्फा अपॉन रूट ए अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा प्लस गामा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ए अल्फा अपॉन रूट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा।
सिमिलरली अपन बी का करेंगे ऐसे तो कि डेल जेड अपॉन डेल बी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा। सिमिलरली यहाँ पर बी का फंक्शन ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इसका जीरो हो जाएगा और इसका ही होगा तो कितना आ जाएगा वाई। फर्दर प्लस रूट का होगा तो हाफ, फिर अपॉन में आ जाएगा क्योंकि इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का हाफ, तो ये अपॉन में चला जाएगा तो रूट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा। अब इस अंदर वाली क्वांटिटी का होगा कितना आ जाएगा, इसका जीरो होगा, इसका होगा तो कितना आ जाएगा टू बीटा बी और इसका जीरो आ जाएगा, तो लिखने की नीड नहीं है। तो जीरो टू से टू कैंसल हो जाएगा, बाई टी पी करेंगे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी बीटा अपॉन गामा अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा। अब मैंने क्या कर लिया, इस क्वांटिटी को मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको एस लेट कर लिया, ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा इज इक्वल टू, मैंने इस क्वांटिटी को क्या ले लिया एस ले लिया, इसको समीकरण नंबर 4 ले लिया, इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 2 ले लिया। तो अब अपने एक्स इज इक्वल टू दिखने वाली इक्वेशन कैसी हो जाएगी, माइनस ए अल्फा अपॉन रूट में जो पड़ा हुआ था क्या अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा, इसको मैंने एस लेट करा कितना आ जाएगा रूट एस, और वाई की जगह कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी इंटू बीटा अपॉन रूट एस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूँ क्योंकि मुझे क्या करना होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं जो भी कांस्टेंट होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए में इक्वेशंस बना दी बाई टी पी करके, तो देखिएगा एक्स इंटू कितना आ जाएगा रूट एस और अपॉन में अल्फा और माइनस को भी शिफ्ट कर दे, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो रूट एस और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को क्या करता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर जैसे करूँगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट हट जाएगा एस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लिया। अब अपनी जो इक्वेशन थी क्या, अपनी इक्वेशन थी ये अल्फा ए स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर एंड गामा इज इक्वल टू मैंने क्या लेट करा था एस, जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 थी। समीकरण नंबर ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पर, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एस। तो देखिएगा कैंसल आउट करने पर क्या आ जाएगा, गामा से गामा स्क्वायर से गामा कट कैंसल आउट हो जाएगा, एस कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस गामा इक्वल टू एस। अब इस पूरे एस को अपन इधर ले आएंगे, इस एस ये भी एस और ये भी एस है तो सिमिलर क्वांटिटी को एक तरफ ले आएंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा एस माइनस एस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू गामा। अब यहाँ से और एक एस कॉमन ले लूँगा, क्या हो जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू गामा। अब मैं एस का वैल्यू ले आऊँगा तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू हो जाएगी गामा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, अपना सॉल्यूशंस क्या था, सॉल्यूशन तो ये था अपना एक्स प्लस अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड गामा। तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू तो मिल गई, ये रही एस की वैल्यू है ना, एस की वैल्यू तो मुझे मिल गई, ये एस है ना अपना, इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब इस क्वांटिटी की वैल्यू आगे वाली वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ से निकाल देंगे अपन एक्स प्लस बी वाई। तो देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है अपनी माइनस कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी थी अपनी देखो, एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल रखी थी ये रही, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट एस प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा रूट एस स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर अपन सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अल्फा रूट एस माइनस बी स्क्वायर बीटा रूट एस। अब मैं क्या करता हूँ माइनस का गामा अपॉन रूट एस प्लस गामा अपॉन रूट एस एड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ, मुझे इस तरह से क्वांटिटी बनानी है, ठीक है, ताकि अपन क्या करें क्वेश्चन को ईजिली कर पाए।
अपन को यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा अपन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, कांस्टेंट की सीधी वैल्यू फाइंड आउट करके एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। अब यहाँ पर देखिए रूट एस सब में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√s। तो यहाँ पर देखो ये माइनस कॉमन आ गया तो रूट कितना आ जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा गामा। इस पूरे की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, एस, तो कितना आ जाएगा एस माइनस गामा। अब एक्स प्लस बी वाई, अब रूट को अंदर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, -s/√s प्लस गामा/√s। अब एस से रो अपन रूट तो कितना आ जाएगा, -√s प्लस गामा/√s। अब मैंने बाई टी पी कर लिया, कितना आ गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस √s इज इक्वल टू कितना आ गया, गामा/s आ गया। और s की वैल्यू कितनी वापस पुटअप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस √a² गामा प्लस b² बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू गामा/√s। और यही अपना क्या था, इक्वल टू z। इस पूरी क्वांटिटी की जगह कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गामा/√s। अब अपन क्या करें, s इज इक्वल टू हो जाएगा गामा/z। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू गामा²/z²। इसको समीकरण नंबर 8 हो गई। अब समीकरण नंबर 7 व समीकरण नंबर 8 से, समीकरण नंबर 7 कौन सा था, ये रहा समीकरण नंबर 7। s की वैल्यू कितनी है, गामा/1 - x² अल्फा माइनस y² बीटा। तो s की वैल्यू अपन वापस पुटअप कर लेंगे, कितना आ जाएगा, गामा/1 - x² अल्फा माइनस y² बीटा इक्वल टू गामा²/z। अब गामा से गामा कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 अब -1 - x² अल्फा माइनस y² बीटा इक्वल टू गामा/z²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है, या फिर इसको पहले इसको फ्लिप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर इसको फ्लिप कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे इसको ऐसे लिख दो, या फ्लिप करके लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 1 - x² अल्फा माइनस y² बीटा इक्वल टू z² गामा। इस पूरी क्वांटिटी को इधर ले आना, कितना आ जाएगा, x² अल्फा प्लस y² बीटा प्लस z² गामा इक्वल टू 1। ये अपने को क्या मिल गया, एक सिंगुलर सॉल्यूशंस मिल गया। ये इक्वेशंस किसकी है, तो ये इक्वेशन है अपने इलिप्सॉइड की। किसकी इक्वेशन है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन है 3D में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, इक्वेशंस दे रखी है अपने को, 4x × y × z इक्वल टू p × q प्लस p x² y प्लस q 2q x y²। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखिए सीधा टाइप थर्ड में नहीं है अपना इक्वेशंस, है ना। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन बना सकते हैं वापस, कौन सा, टाइप थर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या करें, देखें यहाँ पर p और q आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पर z के साथ मल्टीप्लाई में x और y आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर q के मल्टीप्लाई में x भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल और केवल y होना चाहिए, y² भी नहीं होना चाहिए। तो अपने को रिमूव देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए x² को रिमूव करना है मुझे, और एक y² को रिमूव करना है। टर्म क्या होती है अपने, देखो थर्ड टाइप में क्या होता है, थर्ड टाइप की इक्वेशन है p(x,q,y) प्लस फंक्शन ऑफ p, q। तो यहाँ पर देखो x और y की पावर कितनी, 1 ही है, तो अपन जो स्क्वायरिंग वाला पावर है उसको रिमूव कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, x² को कैपिटल x और y² को कैपिटल y मान लेता हूँ। अब अपन p को क्या लिखते हैं, ∂z/∂x। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर लूँगा, क्या करूँगा, अपन ने नया वेरिएबल ले लिया है, तो क्या आ जाएगा, ∂z/कैपिटल X अपॉन स्मॉल x। अब देखिए कैपिटल X बराबर मैंने x² लिया है, इसका डेरिवेटिव करो तो कैपिटल X/x कितना आ जाएगा, 2x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। तो अब नई p की वैल्यू अपनी क्या बन गई, अपना जो नया p बन गया वो क्या होगा, 2px। इसकी जगह कितना लिखेंगे अपन, कैपिटल p लिख देंगे, ठीक है। अब q की जगह कितना आ जाएगा, ∂z/∂y, ∂z/del कैपिटल y है, del कैपिटल y अपॉन del y। अब इसका कर लो, कितना आ जाएगा, कैपिटल del y अपॉन del y 2y, तो इसकी जगह 2y आ जाएगा। अब 2q, y की जगह अपन क्या लिखेंगे, q लिखेंगे नया, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखें, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्वेश्चंस को सेपरेट कर दिया, देखिएगा
अपने को इक्वेशंस गिवन थी, अब इसको इक्वेशन को मैंने सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया, 2 जहाँ पर था वहाँ पर p की जगह कितना आ जाएगा, p की जगह अपना नया आ जाएगा 2xp, जहाँ पर q था वहाँ पर 2yq प्लस p की जगह आ जाएगा 2xp x स्क्वायर y, 2 इंटू कितना आ जाएगा 2yq एक्स वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे कितना बन जाएगा 4xyz 4xyz 4x क्यूब वाई पी प्लस 4y क्यूब। अपन देखें इक्वेशंस में 4 सब में आ रहा है, 4 डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन में देखो क्या बच गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई पी इंटू क्यू प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई पी प्लस एक्स वाई क्यूब इन कैपिटल क्यू। अब अपन इक्वेशन में x और y का डिवाइडेशंस कर लेंगे। तो देखिएगा z इज इक्वल टू क्या बन गया, p कैपिटल P एंड कैपिटल Q प्लस एक्स स्क्वायर p वाई स्क्वायर q। अब फर्दर p z इज इक्वल टू p एक्स स्क्वायर प्लस q वाई स्क्वायर p q। अब इसकी जगह अपन ने क्या माना था, कैपिटल एक्स स्क्वायर की जगह x, तो ये आ जाएगा पी एक्स, वाई स्क्वायर की जगह कितना कैपिटल वाई। अब ये अपनी कन्वर्ट होगी किस में, ये कन्वर्ट होगी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस ए इंटू बी। अब z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि x की जगह कितना था कैपिटल एक्स की एक्स स्क्वायर, वापस मैंने वैल्यू पुटअप कर ली। अब व्यापक हल के लिए अपन क्या करते हैं, b को b का फंक्शन बनाएंगे, तो वापस वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ अल्फाई ए प्लस ए इंटू फाई फंक्शन ऑफ ए। समीकरण नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब समीकरण नंबर 3 का ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर प्राप्त समीकरण से ए का विलोपन कर व्यापक हल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब विचित्र हल के लिए आप यहाँ पर विलोपन कर लेंगे ए का, तो अपने को क्या मिल जाएगा, व्यापक हल मिल जाएगा। अब इक्वेशंस दे रखी है, विचित्र हल के लिए अपन क्या करते हैं, ए तथा बी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड अपॉन डेल ए डेल अपॉन डेल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसका जीरो होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने, बी की वैल्यू कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी ए इंटू बी। यहाँ पर करेंगे सिमिलरली ए कितना बच जाएगा, जीरो वाई स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा वाई माइनस का वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 ले ली। समीकरण नंबर 4 तथा समीकरण नंबर 5 से ए तथा बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब दोनों की वैल्यू रख दो, ये रही इक्वेशंस, ठीक है ना, इक्वेशंस ये रही दो, इसमें वैल्यू रख देंगे अपन। जैसे वैल्यू रखेंगे कितना बन जाएगा, देखो z इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस का जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई डी करके लिख देंगे z प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, यहाँ विचित्र हल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और हमने आज टाइप 3 पूरी कर ली है और टाइप 1 टाइप 2 भी कर लिया है और चारपिन मेथड के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी जाके वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।